राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, जीवन में बदलाव का समय। जीवन में बदलाव का समय, वो घड़ी, वो पल। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, व्यय, सब कुछ, लव, रोमांस, प्रेम, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, मजा आएगा। जीवन को जानने समझने का नजरिया आपको मिलेगा। मई महीना जीवन में बदलाव का समय। बहुत भटके, बहुत दौड़े, बहुत उदासी झेली, बहुत उदासी, नाना प्रकार की बाधाएं आपने झेली है। हमें पता है अपार पीड़ा, लेकिन धीरे धीरे समय सबका आता है, सबका समय परिवर्तित होता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह चक्र है, यह चलता रहता है। आप झेल गए, अब सुख का समय आ गया है। धैर्य रखिए, विश्वास करिए। ग्रहों की जो स्थिति अब बन के सामने आ रही है, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वैसे तो जनवरी महीने से ही धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो गया। मई महीने में 12 वर्षों के बाद संयोग बना है। 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को छोड़कर आपके पराक्रम भाव में वृषभ राशि में तृतीय घर में आ गए हैं। तृतीय घर में आ गए हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है, जहां बैठते हैं वहां उजाला हो जाता है। जिस घर में जहां बैठते हैं वहां उजाला हो जाता, प्रकाश हो जाता है, अंधेरा छट जाता है। जहां दृष्टि पड़ती है, इनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा गया है। अमृत के समान दृष्टि पड़ती है। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, आपके पहले घर में राहु मंगल बुध, आपके द्वितीय भाव धन भाव में शुक्र सूर्य, आपके तृतीय भाव में गुरु, आपके सप्तम में केतु, आपके द्वादश अर्थात 12वें घर में शनि महाराज विराजित। सब कुछ सामने है। कुछ और परिवर्तन होगा, कुछ और परिवर्तन होगा। उसका भी आपको लाभ देखने को इसी महीने में मिलेगा। जैसे 11 तारीख को बुध महाराज मेष राशि में चले जाएंगे, पहले घर से निकल करके द्वितीय घर में चले जाएंगे। फिर 14 तारीख को सूर्यदेव वृषभ राशि में अर्थात आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। 19 तारीख को शुक्र महाराज वृषभ राशि में आ जाएंगे। यानी कि पराक्रम भाव में 19 तारीख तक, 14 और 19 2 दिन सूर्य और शुक्र भी आ जाएंगे। आपका जीवन बदलेगा, मैं कह रहा हूं। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, विश्वास कीजिए, परिवर्तन होगा। कोशिश करेंगे तो लाभ होगा। हार जाएंगे, हताश, उदास, निराश हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आपके
आपके राशि के स्वामी आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपका पराक्रम बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। तृतीय भाव में जाने से जो भी बाधाएं थी दूर होंगी। जो भी अवरुद्ध था, रास्ते में बाधा था, ब्रेकर था, बैरियर था, वह सारा ध्वस्त होगा, टूटेगा, टूट जाएगा। सफलता मिलेगा, सफलता मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका लाभदायक समय है, लाभदायक समय है। सरकारी तंत्र से लाभ होगा। बार बार आप लोग पूछते हैं नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी का योग क्या है? यही सरकारी नौकरी का योग है। आपके पराक्रम में सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुध सब लोग आ गए। सूर्यदेव भी आएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। शुक्रदेव आएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान बढ़ा ही रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे थे, तैयारी करें, यकीन माने आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी लगने की पूरी पूरी चांस बनी हुई है। कोशिश करेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। तैयारी में कंजूसी ना करें, तैयारी पूरा करें। जब सूर्य 14 तारीख से वृषभ में आएंगे, गुरु लग्नेश होकर के, कर्मेश होकर के नवमेश का लाभ देंगे। आपको सरकारी तंत्र से फायदा होगा होगा होगा। लग्नेश होकर के आपके पराक्रम भाव में तृतीय भाव में बैठे हैं, आपके कर्मेश भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आपके भाग्य पे दृष्टि भी है। तो जहां से मैं देख रहा हूं, हमने जो गणना किया है उससे यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ देगा। अमृत दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पे, अमृत दृष्टि। भाग्य आपका साथ देगा। कर्म, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो भी कर्म करेंगे आपको लाभ होगा। नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी। नौकरी में आपको लाभ होकर मिलेगा। अटका हुआ, लटका हुआ, फंसा हुआ कोई धन है वह प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। धन का आगमन सतत बना रहेगा, आएगा आएगा आएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। आपके सुख के मालिक आपके शरीर पे बैठे हैं, अर्थात पहले घर में बैठे हैं राहु बैठे हुए हैं, साथ में मंगल बैठे हुए हैं। लेकिन 11 के बाद जब ये मेष राशि में आपके धन भाव में आएंगे तो हर प्रकार का सुख होगा। भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन 11 के बाद अद्भुत लाभ होगा। कोशिश करें आप। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। क्रोध से बचना है, क्रोध से बचना, क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप में जो व्यवहार है आपका मधुर रहेगा। जब व्यवहार मधुर रहेगा तो जो आपका व्यापार है, व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में लाभ होगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो काम अटक रहा था, लटक रहा था, भटक रहा था, वह अब काम होगा। उसमें रुकावट दूर हो जाएगी। अच्छा कर्म करें, लाभ आपको खूब होगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। इस समय आपको एक ही
प्रॉब्लम है वह दिख रही हो, आपको क्रोध नहीं करना, क्रोध से आपको बचना है। क्रोध से बच गए तो आप जग जीत गए। कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा देगा। रिश्ते मजबूत होंगे। क्रोध से अपने रिश्ते को मत तोड़िएगा, यह मेरी सलाह है। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, इन्हें सजोए रहें। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं, छोटा उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो जाए। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।